आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बताऊंगी जिसके बारे में हर एक महिलाओं के मन में क्वेश्चन ज़रूर आता है कि अगर अपने बच्चे जो कि आपका बेबी बॉय है उसके प्राइवेट पार्ट को नहीं खोला जाए तो आगे चल के कोई परेशानी तो नहीं होगी। क्योंकि आगे चल के बहुत सारे लड़कों को आपने देखा होगा जिनको फिमोसिस की समस्या हो जाती है, उनको डॉक्टरी सलाह या डॉक्टरी ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता होती है। तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जब से आपका बच्चा छोटा है उस टाइम पे ही आपने अगर कुछ बातों का ध्यान रख लिया तो आगे चल के आपके बच्चे को परेशानी नहीं होगी। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जिस तरह से आप पूरी बॉडी की क्लीनिंग कर रहे होते हैं उसी तरह से प्राइवेट पार्ट की भी क्लीनिंग करना ज़रूरी है। उसको खोलने की नीयत आप मत रखिए कि खोलना ही है मुझे, लेकिन साफ़ सफाई के तौर पे आप अपने बच्चे की प्राइवेट पार्ट की भी साफ़ सफाई, उसकी क्लीनिंग ज़रूर करें। क्योंकि क्लीनिंग करने से क्या होता है कि जिन बच्चों की अच्छी तरह से क्लीनिंग होती है उन बच्चों को फिमोसिस की समस्या कम आती है, डॉक्टरी मदद लेने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है तो आप बेझिझक होकर उनसे मिले, क्योंकि डॉक्टर के पास बहुत सारे निदान होते हैं। डॉक्टरी सलाह लेने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि सीधे के सीधे ऑपरेशन ही होगा, लेकिन आप उनसे कुछ जानकारियाँ भी ले सकती हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब भी अगर आप बच्चे की मालिश कर रहे होते हैं उस टाइम पे भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। उस टाइम पे आप बेबी के प्राइवेट पार्ट को ओपन कर सकती हैं। लेकिन बहुत सारी माएँ क्या करती हैं कि अभी बच्चे का जन्म हुआ नहीं, 2 दिन 3 दिन हुए नहीं कि उन्होंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी। लेकिन ये प्रैक्टिस बहुत ही गलत है, क्योंकि आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका बच्चा मालिश के लिए रेडी है या नहीं है। आपका बच्चा अगर मालिश के लिए रेडी नहीं है, जब तक कि उसका गर्भनाल नहीं गिर जाता है, बच्चे को किसी तरह की किसी भी ऑयल से आपको मालिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद बच्चे की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, वो नई दुनिया में अडेप्ट हो रहा होता है। तो उसको गर्भनाल गिरने का एक मौका दीजिए कि उसका गर्भनाल गिर जाता है, बच्चा थोड़ा सा अडेप्ट हो जाता है, तब आप बच्चे को एक्सटर्नल कोई भी एप्लीकेशन कर सकती हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है कि जो भी हम तेल का चुनाव करते हैं वो मौसम के हिसाब से और बच्चे की एलर्जी को ध्यान में रखते हुए उसका चुनाव करते हैं। क्योंकि अगर कुछ ऐसे तेल होते हैं जो कि बच्चे की स्किन के लिए सूट नहीं करते हैं, उनका प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। बच्चे को तेल कौन सा लगाना है उसके ऊपर सेपरेट एक डेडिकेटेड वीडियो है मेरा, उसको आप इंड स्क्रीन पे दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करके देख सकती हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि किस मौसम में बच्चे को कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए। चौथी चीज़ है कि जब भी अगर आप बच्चे को मालिश करती हैं, कोशिश करें कि उस टाइम पे आपके हाथ बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, आपके नेल भी ट्रिम होने चाहिए। पांचवी चीज़ है कि आप अपने बच्चे की प्राइवेट पार्ट को अगर आप टच करती हैं तो उस टाइम पे हाथ की क्लीनिंग और भी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन ना लगे और ना ही उसको आपके नेल से हर्ट हो। तो नेल को भी ट्रिम करना ज़रूरी है और साथ ही साथ ज़रूरी है कि आपके हाथ बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो, स्वच्छ हो, ताकि बच्चे को कहीं कोई दिक्कत ना आए। अब होता क्या है कि आपको करना क्या है कि जब भी अगर आप बच्चे को मालिश करती हैं उस टाइम पे कुछ तेल की बूंदें आपको बच्चे के प्राइवेट पार्ट पे भी डालनी होती है। उस टाइम पे उसको हल्की फुल्की क्लीनिंग ज़रूर करें। अब होता क्या है कि जब हम बच्चे की डायपर चेंज कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे टैल्कम पाउडर लगाते हैं, तो टैल्कम पाउडर के कुछ कण या कुछ ऐसे डस्ट होते हैं वो बच्चे के प्राइवेट पार्ट पे चिपक जाते हैं और उसको सही टाइम पे अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो बच्चे की उस स्किन में, जो उसकी स्किन होती है उसमें गंदगी जमा होती है। तो उसको क्लीन करना ज़रूरी है। जितना आप उसकी क्लीनिंग करिएगा बच्चे की हाइजीन भी उतनी अच्छी मेंटेन हो सकती है। तो बच्चे को मालिश के टाइम पे 1 से 2 बूंद उसके प्राइवेट पार्ट में ज़रूर डालें और पीछे हल्का हल्का खिसकाने की कोशिश करें। कभी भी बच्चे के साथ आप फोर्स ना करें, क्योंकि बच्चे को अगर आप फोर्स करते हैं तो बच्चे को हर्ट भी हो सकता है। तो बच्चे को आप फोर्स आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कोशिश करना है कि बच्चा जितना कंफर्टेबल हो, अगर उसको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो अगर वो रो रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं आपकी किसी एक्टिविटीज़ की वजह से बच्चे को कहीं हर्ट तो नहीं हो गया। तो आपको सारे चीज़ों के ऊपर ध्यान ज़रूर देना है और कभी भी बच्चे के साथ फोर्सफुली आपको वो चीज़ नहीं करनी है। 6 इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप नहाने के टाइम पे भी एक जो पतली सी धार पानी की आप उसके प्राइवेट पार्ट में डाल सकती हैं। क्लीनिंग होनी ज़रूरी है और उसके जितने भी प्राइवेट पार्ट हैं, चाहे वो कोई भी एरिया हो जहाँ पर एयर का एक्सपोजर नहीं लगता है, वहाँ थोड़ा सा एयर का एक्सपोजर भी आपको ज़रूर देना है और बच्चे के प्राइवेट पार्ट को भी क्लीन करना है। और जितना अच्छी तरह से आप क्लीनिंग उसकी करिएगा
हो सकता है कि बच्चे को एयर ड्राई जितना अच्छा वो होगा उतनी जल्दी उसकी हीलिंग होती है। कई बार आपने बच्चे को डायपर रैशेस भी देखे होंगे, तो वो डायपर रैशेस आपके एयर के कांटेक्ट ना होने की वजह से भी होता है। तो बच्चे को थोड़ा सा एयर का एक्सपोजर आप जरूर दें, क्लीनिंग का ध्यान रखें और प्राइवेट पार्ट को ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।